अधिवक्ता से मांगी 15 लाख रुपए की रंगदारी, मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अधिवक्ता के साथ ही सड़क पर मारपीट कर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और उसे ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि अधिवक्ता महावीर प्रसाद मौर्य का आरोप है कि महेंद्र पाल और उसके बेटे नीतीश कुमार और बलवंत सिंह और नरेश, जो कि चर्चित माफिया हैं और लोगों की ज़मीन हड़पते हैं, जिसमें से नीतीश कुमार अपने आप को अधिवक्ता बताता है और अपनी गाड़ी पर अधिवक्ता का मोनोग्राम लगाकर घूमता है। और इस व्यक्ति के उत्पीड़न की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और इसका लंबा आपराधिक इतिहास भी है, जो कि 2010 से गरीब लोगों की ज़मीन हड़प कर करोड़पति बन गया है, जिसकी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है, जो कि पुलिस विभाग में सिपाही भी है और अपनी वर्दी की दबंगई दिखाकर लोगों की ज़मीन हड़पा करता है। प्रार्थी अधिवक्ता का आरोप है कि इसका इतना प्रभाव है कि प्रार्थी के इतने प्रार्थना पत्र देने पर भी 2 बार एफआईआर नहीं हो पाई थी और इसमें कुछ न्यायिक अधिकारी भी उक्त आरोपी को अपनी पनाह दे रहे हैं। जब ये अपराध करता है तो उक्त न्यायिक अधिकारियों को फ़ोन कर देते हैं और ये बचकर निकल जाता है। इन जैसे लोगों के विरुद्ध प्रार्थी ने 3 पीड़ित व्यक्तियों की पैरवी भी की थी, तभी से युक्त लोग प्रार्थी की जान के दुश्मन बने हुए हैं और बार बार प्रार्थी के विरुद्ध झूठी शिकायत एवं झूठे मुकदमे दर्ज कराकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि हम तेरा अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा देंगे या तेरी हत्या कर देंगे। यदि तू बचना चाहता है तो 15 लाख रुपए दे दे। प्रार्थी अधिवक्ता का आरोप है कि जैसे ही मैं कोर्ट से बाहर आया तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी को रोका और अभद्रता तथा मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। धमकी के बाद से प्रार्थी बहुत ही भयभीत है और उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है। प्रार्थी ने इसकी सूचना तुरंत ही थाने पर दी, जहां पर सुनवाई नहीं हुई। तब प्रार्थी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर थाना सिविल लाइन को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेश दिए गए और प्रार्थी की एफआईआर दर्ज कर ली गई। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। नाम महावीर प्रसाद मौर्य। मामला यह है कि मैं यहाँ कचहरी में एडवोकेट हूँ और सामाजिक संस्था अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हिमगिरी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा भूमाफिया रहता है, जिसे पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया घोषित भी कर दिया है और वो 2010 से मुरादाबाद में गरीबों की ज़मीनें हड़प के करोड़पति बन गया है और इसकी सारी संपत्ति बेनामी संपत्ति है। तो ये मुझे काफ़ी लंबे समय से धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और इसने ये कहा है कि मैं तेरा वकालत का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा दूंगा और ये मेरी बार 2 दिन में 3 बार झूठी शिकायतें कर चुका है कि जब तक तू मुझे 15 लाख रुपए नहीं देगा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि जो इसके सताए हुए 3 लोग हैं, तो सताए हुए तो काफ़ी लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन 3 लोग मेरे पास आए, जिसमें शेरवा धर्मपुर के रामप्रसाद जाटव थे जो मर चुके हैं इसी की वजह से, और धीमरी के शेर सिंह जाटव वो भी मर चुके हैं अनशन पे बैठे बैठे, और एक जो है मंगूपुरा के हैं अर्जुन शर्मा, उन्होंने अपनी बंदूक से गोली मार के अपनी स्वयं को हत्या कर ली और सुसाइड नोट लिखा। तो इतना बड़ा अपराधी मुरादाबाद की धरती पे ये पनप रहा है और अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिखी है। इसके पास अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति है और ये जो है 30/5/2023 को इसने कचहरी में मेरे साथ में मारपीट करी है और मुझे गालियाँ दी हैं और जान से मारने की धमकी दी है और 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। मैंने यहाँ सिविल लाइन से मुकदमा लिखवाने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ मुकदमा नहीं लिखा गया। तो मैं 6/6/2023 को कप्तान साहब से मिला, उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र पर सिविल लाइन्स पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर दिए, लेकिन ये पुलिस विभाग में सिपाही है और ये 2010 से भूमाफियागिरी कर रहा है और इसका प्रभाव इतना है कि कप्तान साहब ने मेरे प्रार्थना पत्र पे एफआईआर के आदेश कर दिए, तब भी एफआईआर नहीं हुई और मुझसे पहले 2 आदेश और हुए थे, तब भी इसने एफआईआर नहीं होने दी थी। ये जो है ऐसी मतलब अपनी वो पैंट बैठा रखी है इसने कि दबाव बना लेता है। और वर्दी की आड़ में ही इसने शुरुआत की थी। जब ये 21 में भूमाफिया घोषित हुआ है और 21 से पहले इसके वर्दी पहनता था और इसके जो साथी लोग हैं वो गरीबों की ज़मीनों को तलाश करके उन्हें जो है बहकाते थे, उनकी ज़मीनें महंगे रेट में तय करते थे और किसी बहाने से एग्रीमेंट वगैरह के बहाने से कचहरी लाते थे और धोखे से ज़मीन लिखवा लेते थे। इसका नाम है महेंद्र पाल सिंह और अब इसका जो लड़का है नीतीश कुमार सिंह और बलवंत सिंह, अब ये दोनों लड़के भी
मतलब इसी के साथ ये भूमाफिया का काम कर रहे हैं। तीनों बाप बेटे हैं और कुछ न्यायिक अधिकारी भी इसको पनाह दे रहे हैं। तो जब ये अपराध करता है तो वो जो न्यायिक अधिकारी हैं वो फ़ोन कर देते हैं अधिकारियों को और ये बच के निकल जाता है। तो इसके मोबाइल में उन अधिकारियों के फ़ोन नंबर होंगे। अगर ये जो है इस पर गैंगस्टर लगेगा तो इसकी संपत्ति की जांच होगी। तो इसमें तमाम इसके पास होगी कम से कम करोड़ों से ज़्यादा की संपत्ति है, अरबों की भी हो सकती है। तो इसमें हाँ, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये इतना प्रभावशाली है कि जब भी इस पर कोई मुकदमा होता है तो तुरंत ये जो है न्यायिक अधिकारियों से फ़ोन करा देता है और गिरफ्तारी से बच जाता है और हाई कोर्ट भाग जाता है। वहाँ से कोई कभी स्टे लिया जाता है, कभी रुक जाता है। और बहरहाल आज तक ये 2010 से दर्जनों मुकदमे तो मुरादाबाद में दर्ज हो गए, लेकिन आज तक जेल नहीं गया। अभी मुकदमा हुआ है, परसों मुकदमा दर्ज हुआ है और ये रंगदारी का मुकदमा है जिसका बादी में हूँ और मेरी जान को पूरा खतरा है। अगर इस पर गैंगस्टर नहीं लगी और शीघ्र